हेलो साथियों, वेलकम टू पॉलिटिकल साइंस विथ प्रैप। एंड आज हम प्लेटो के 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा कि प्लेटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म्स का क्या अर्थ है। ए ऑप्शन है सब कुछ परिवर्तनशील है, बी भौतिक वस्तुएं वास्तविक है, सी वास्तविकता का स्थायी स्वरूप होता है, डी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, सोच के जवाब दीजिएगा। इसका ऑप्शन कौन सा होगा? कौन सा ऑप्शन होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी, वास्तविकता का स्थायी स्वरूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा कि प्लेटो के अनुसार आत्मा के भाग कौन कौन से हैं। तो प्लेटो ने आत्मा के भाग किस किस को माना है, सोच के देखिए आप एक बार। ऑप्शन है तर्कशील, इच्छाशील, क्रोधी, तर्कशील, उत्साही, वासना प्रधान, सी है बुद्धि, हृदय, हाथ, नाम निहित नहीं। इसका आंसर होगा बी, तर्कशील, उत्साही, वासना प्रधान। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, प्लेटो का आदर्श राज्य किस प्रकार का शासन है। मतलब कि जो प्लेटो का जो राज्य है वहाँ पे जो शासन था वो किस प्रकार का था, सोच के देखिए एक बार। क्या वो लोकतंत्र था उसमें, या उसमें तानाशाही था, क्या उसमें दार्शनिक राजतंत्र था, या उसमें गणराज्य था। तो उसका आंसर होगा दार्शनिक राजतंत्र, क्योंकि वो एक दार्शनिक राजा के द्वारा ही शासन करवाना चाहता था, इसलिए इसका आंसर होगा दार्शनिक राजतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, लेकिन आप जब भी आंसर दें तो थोड़ा एक बार सोच के दीजिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है आई थिंक उनसे वैसे ही क्लियर हो रहा है कि जवाब क्या होगा। प्लेटो का क्या दृष्टिकोण था डेमोक्रेसी को लेकर? वो डेमोक्रेसी को क्या मानते थे, लोकतंत्र को क्या मानते थे? वो उसे अस्थिर और अनुशासनहीन मानते थे। मतलब अनुशासन मतलब जिसमें अनुशासन नहीं हो, वह सोचते थे, क्योंकि बहुमत के द्वारा भी कभी भी किसी भी चीज़ को सही और गलत ठहराया जा सकता था, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो की एल्गोरी ऑफ द के यानी गुफा का दृष्टांत किस बात का प्रतीक है। सच्चा ज्ञान प्राप्ति का कठिन मार्ग है, या अंधकार का अत्याचार है, या जीवन का आनंद है, या सत्ता का हक है। गुफा का दृष्टांत अगर आपने पढ़ा हो प्लेटो का तो बहुत ही ईजी है इसका आंसर। सच्चा ज्ञान प्राप्ति का कठिन मार्ग उसे बताया गया है। ठीक है, क्योंकि सब पहले परछाइयों को हकीकत मान रहे होते हैं और बाद में हकीकत सामने आती है कि वास्तविकता क्या है, इसलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो के राज्य में न्याय की परिभाषा क्या है। कि प्लेटो न्याय किसे मानते थे? क्या न्याय समानता था? क्या न्याय सभी के हित के निर्णय थे, या हर वर्ग का अपना कार्य करना ही न्याय था, या कानून की पालना करना ही न्याय था। तो इसका आंसर होगा सी, क्योंकि प्लेटो ने हर वर्ग के लिए अपना एक पर्टिकुलर काम डिसाइड कर रखा था कि ये वाला वर्ग ये ही काम करेगा, और उसने उसी के अनुसार ही सबको विभाजित किया था। जैसे कि उन्होंने किसी को ताम्र कहा था, किसी को स्वर्ण में रखा था, किसी को सिल्वर में रखा था। जैसे शासन कला का कार्य दार्शनिक राजा का हो गया, वैसे ही। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो के अनुसार शिक्षा का सामाजिक महत्व क्या है। वो कैसी शिक्षा को प्रमोट करते थे? वो नैतिक और दार्शनिक विकास की शिक्षा को ही प्रमोट करते थे, सामाजिक महत्व देते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो ने फॉर्म्स की स्थिति के बारे में क्या बताया है। कि फॉर्म्स क्या थे, मतलब परिवर्तनशील होते थे, स्थायी थे और अपरिवर्तनशील हैं, या फिर काल्पनिक है, या अस्तित्वहीन है। मतलब फॉर्म्स की जो स्थिरता थी, क्या वो चेंज हो सकती थी? अगर हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं। स्थायी और अपरिवर्तनशील मतलब वो ये सोचते थे कि जो भी फॉर्म्स हैं वो स्थिर रहेंगी और वो परिवर्तन नहीं होंगी। ये प्लेटो के विचार थे। प्लेटो के अनुसार आत्मा की तर्कशीलता इकाई का उद्देश्य क्या है। इसके ऑप्शन है इच्छाएं पूरी करना, बी है बाहरी कार्य करना, सी ज्ञान और विवेक द्वारा शासन करना, डी राग द्वेष करना। इसका जवाब होगा सी, ज्ञान और विवेक द्वारा शासन करना। ये आत्मा के तर्क थे उनके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो की वह रचना कौन सी है जिसमें अरस्तु भी सहमत थे। कौन सी रचना है, सोच के देखिए। रिपब्लिक है, स्टेट्समैन है, द सिंपोजिज्म है। तो आंसर है रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो की अध्ययन पद्धति है कौन कौन सी थी। निगमनात्मक थी, उद्देश्यपरक थी, अनुरूपता थी, या उपरोक्त सभी। आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि इनको तीनों का यूज़ करते थे वो।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थों के दर्शन में उपलब्ध महत्वपूर्ण दृष्टांत नहीं है। आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का, प्लेटो के आलोचक नहीं हैं। विकल्प हैं ए कार्ल पॉपर, बी इजाया बर्लिन, सी टॉयनबी, डी लेविंसन। सोचिए इसका जवाब क्या होगा। आलोचक नहीं है, इसमें आलोचक है नहीं पूछा, जो आलोचक नहीं है उसका नाम पूछा है, तो उसका आंसर होगा, सोचिए क्या होगा। इसका आंसर है डी लेविंसन। लेविंसन उनके आलोचक नहीं हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन है, प्लेटो को विश्व का प्रथम फासीवाद विचारक कहा जाता है। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। बार्कर, क्रॉसमैन, व्हाइटहेड या पॉपर। कौन है जो उन्हें प्रथम फासीवाद के विचारक मानते थे। कौन है, सोच के बताइए इन सभी में से। ये वो वाले क्वेश्चन है जिनमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है। पॉपर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय विचारक ने प्लेटो के सामाजिक वर्गीकरण और सामाजिक श्रेणीबद्धता की आलोचना की है। आपके विकल्प हैं ए अंबेडकर, बी अरविंदो, सी महात्मा गांधी, डी अमर्त्य सेन। ये मतलब देखते ही आंसर आ जाने वाले क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। आंसर होगा ए अंबेडकर। 60 नंबर का क्वेश्चन है, प्लेटो के प्रशंसक विचारक नहीं हैं। विकल्प हैं क्रॉसमैन, लेविंसन, लियोस्ट्रॉस और निस्बेट। इसमें आंसर होगा क्रॉसमैन, क्योंकि क्रॉसमैन उसके आलोचक हैं प्लेटो के, और उसके अलावा लेविंसन, लियोस्ट्रॉस, निस्बेट उनके प्रशंसक हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है, प्लेटो हमारे व अपने दोनों के समय में ही गलत था। यह कथन किसका है। आंसर है क्रॉसमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिकार का दार्शनिक प्रणेता है। विकल्प है अरस्तु, प्लेटो, सुकरात और हन्ना आरेंट। तो इसका जवाब होगा प्लेटो। और वैसे भी ये तो बहुत ही ईजी था क्योंकि प्लेटो के ही क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आई थिंक ये तो गैस करना और भी ईजी हो गया होगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोन ने सुअरों की नगरी वाक्य का प्रयोग किस रचना के लिए किया है। ये सारी रचनाएं प्लेटो की है और इनमें से किसी एक के लिए ग्लूकोन ने इस शब्द का यूज़ करा है। सोचिए, आंसर है रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्लेटो के संवादों में फेदो किसके नाम पर है। आंसर है फेदो एक शिष्य है। और इसी तरीके से हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू